नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक पंचांग में। आज हम जानेंगे 24 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक की प्रमुख तिथियां, शुभ योग, व्रत और त्योहार। साथ ही अंत में आपके साथ साझा करेंगे एक ऐसा जीवन सूत्र जिसे आप अपने जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो सप्ताह है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष रखता है। एक ओर तो श्रावण पूर्णिमा है और रक्षाबंधन का पर्व है, वहीं पवित्रा एकादशी, भौम प्रदोष व्रत और पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसी इसी को हम शुरू करते हैं, देखते हैं इस सप्ताह में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जी। यह सप्ताह 24 अगस्त सोमवार को एकादशी तिथि के साथ शुरू होगा और 30 अगस्त रविवार को द्वितीय तिथि के साथ समाप्त होगा। यानी कि ये जो सप्ताह है वो व्रत, साधना, पूर्णिमा, पारिवारिक उत्सवों की सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। विशेष रूप से श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन इस सप्ताह को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो इस सप्ताह के कुछ योगों के बारे में अब हम जानते हैं। तो बात करते हैं रवि योग की। तो 25 अगस्त रात को 10:52 पे शुरू होगा और 26 अगस्त रात को 12:48 तक रहेगा। यह योग महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम करने वाला शुभ योग माना गया है। जी। जी, तो नेक्स्ट है आपका सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि 30 अगस्त को सूर्योदय से शुरू होगा, रात्रि 3:45 तक। तो ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, सर्व कार्य सिद्धि योग है, यानी कि सारे कार्यों की पूर्ति हेतु इस योग को माना गया है, एक शुभ योग है। तो आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत इस योग को देखते हुए कर सकते हैं। आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई भी जॉब ज्वाइन करनी है, संस्कार करना है, शादी तय करनी है, कोई भी मांगलिक कार्य करना है, या कुछ भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ अच्छा करना है, तो वो सारे महत्वपूर्ण निर्णय आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग में ले सकते हैं। जी। तो आगे बात करते हैं इस सप्ताह के प्रमुख व्रत और त्योहारों की। तो 24 अगस्त को पवित्रा एकादशी व्रत है और ये भगवान विष्णु की आराधना, आत्म संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा, उनकी उन्नति के लिए महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। 25 अगस्त को भूम प्रदोष व्रत है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत कहा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। जिनकी भी कुंडली में शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, उनको ये व्रत करना चाहिए। इससे उनको बहुत लाभ मिलता है। 27 अगस्त को दोपहर 1:36 से पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और परंपरा के अनुसार अगर हम माने तो कुछ विशेष कार्य पंचक समाप्त होने के बाद करना ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो पंचक में किन कार्यों को करने की मनाही है? तो घर की छत डालना, ये अ, इसको नहीं माना जाता, यानी कि कहा जाता है कि घर की छत इस दौरान, इन 5 दिनों के दौरान नहीं डालनी चाहिए। बड़ी मात्रा में आप कोई भी लकड़ी, ईंधन, इस तरह का कोई सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पहले के जमाने में चारपाई बनती थी, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो हम बेड की बात कर सकते हैं। तो बेड खरीदना, उसको बनवाना, ये भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा भी मनाही है इस दौरान। साथ ही साथ कुछ, अगर हम संस्कार की बात करें, यानी कि दाह संस्कार की बात करें, तो वो भी कुछ विशेष यानी कि एक पंडित के अनुसार 5 घास के पुतले साथ में दाह संस्कार में उनको भी, उनका भी संस्कार किया जाता है, तब इसको किया जाता है। मतलब केवल दाह संस्कार करने की भी इसमें मनाही है। तो अगर हम देखें तो ये वार के हिसाब से भी पड़ता है पंचक, यानी कि वीक डे के हिसाब से भी पंचक पड़ते हैं। यानी कि इसमें रोग पंचक आते हैं, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। इसके बारे में हम एक अलग से आपको वीडियो में बताएंगे कि ये किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। जी। 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्योहार है। विश्वास, स्नेह और पारिवारिक संबंधों का पावन पर्व है। जी, तो इस सप्ताह का जो मोस्ट अवेटेड चीज होती है जीवन सूत्र, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस सप्ताह रक्षाबंधन है और ये पर्व हमें केवल रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा ही नहीं, बल्कि रिश्तों की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। तो आज के समय में अधिकांश रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि कम संवाद और अधिक अनुमान के कारण कमजोर होने लगे हैं।
जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि कम संवाद, बहुत कम कम्युनिकेशन, हम बातचीत कम करते हैं, मैसेजेस पर हम ज़्यादा रहते हैं। और मैसेज जैसे आप भेज रहे होते हैं, सामने वाला अपनी परिस्थिति के अनुरूप उसको समझता है। यानी कि अधिक अनुमान का मतलब यही है कि हम कुछ और सामने वाले की बात को समझते हैं और अपनी परिस्थिति, अपनी मानसिक परिस्थिति के अनुसार उसको लेते हैं, जिससे गलतफहमियां रिश्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इस रक्षाबंधन पर केवल राखी ही ना बांधे, बल्कि अपने किसी प्रियजन को एक खुली और सच्ची बातचीत करने का विकल्प दें। साथ ही कोई अगर पुरानी गलतफहमी है तो उससे शांत मन से दूर करने का प्रयास जरूर करें। मनोविज्ञान भी कहता है कि हेल्दी रिलेशन की सबसे मजबूत नींव ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। यदि भारतीय संस्कृति में रक्षा सूत्र का वास्तविक संदेश भी यही है। जी, और ये आपको याद रखना चाहिए कि रिश्ते केवल खून से नहीं बनते, बल्कि उनको समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनना चाहिए रिलेशनशिप में, साथ ही साथ कंपैशनेट होना चाहिए, उसी से आपके रिलेशनशिप मजबूत बनते हैं। ज्योतिष हमें केवल शुभ समय नहीं बताता, बल्कि यह भी सिखाता है सही समय पर सही भावना और सही कर्म जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको ये जो साप्ताहिक पंचांग है वो उपयोगी लगा है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें। और ऐसे ही प्रामाणिक, तार्किक और शोध आधारित ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल द अकल्ट टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नई तिथियों, नए योग और नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ। जी, नमस्कार।